Assalamu alaikum dear students. I am coming again with a topic and that topic is related to the combination of resistors. Okay dear students, this topic is very important so far as board exams are concerned, as well as this will be very helpful there in for the NEET and JEE exams. Okay, very nice dear students. I am going to start here my topic and hope you will listen and enjoy this very beautiful topic. Okay dear students, so I am going to discuss here the lecture that I have ended or that I have concluded during my previous topic. Okay dear students, तो वहीं से start करेंगे जहां से हमने लास्ट जो क्वेश्चन खत्म किया था प्रीवियस लेक्चर का. तो ये थर्ड लेक्चर है. दिस इज माय थर्ड लेक्चर रिलेटेड टू डियर स्टूडेंट्स. तीसरा लेक्चर है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल्स, इन बेटा सीरीज एंड इन पैरेलल्स. ठीक है ना. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है, सी तो स्टार्ट करेंगे यहां, तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे बेटा. यहां देखो बेटा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी इजी. ठीक है ना. तो सुनो बेटा, करेंगे सॉल्व इसको, तो सॉल्व नहीं करेंगे जो है ऑलरेडी है ही यहां. देखो बेटा क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट इज न्यूमेरिकल हियर, वेरी इजी न्यूमेरिकल. बेटा अगर मैं यहां एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टर है यहां बेटा, एक और रेजिस्टर है यहां. Let this resistor is of 3 ohms and this resistor is of 4 ohms. और बेटा ये है, this circuit is connected to a battery of बेटा 36 वोल्ट की बैटरी है. ठीक है ना. The battery is having magnitude of 36 volts. Okay dear students, here positive end is connected to here this point. Let us see, this is A point and let us see this is B point which is connected to the negative of the battery. Okay. सो डियर स्टूडेंट्स देखो बेटे क्या है, ये रेजिस्टर 3 ओम और ये रेजिस्टर 6 ओम, दे आर इन पैरेलल. ओके वेरी नाइस. तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B remains constant across 3 ohms and across 6 ohms. क्योंकि बेटा मैंने बार बताया, सपोज ये 36 वोल्ट है. अगर मान लेंगे कि ये 36 है तो बेटा ये भी 36 है, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36 और ये पॉइंट भी बेटा कितना 36. और मान लेंगे अगर ये 36 है, इस वक्त ये क्या मान लेंगे 0 0 बेटा 0 0 0 0 0 0 और 0 यहां भी 0. ठीक है ना. तो बी पॉइंट पर क्या है 0. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 36 माइनस 0. चाहे आप इस पाथ से जाओगे चाहे इस पाथ से जाओगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना. बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. ठीक है ना. तो देखो बेटे क्या है यहां, दिस इज योर 36 वोल्ट एंड दिस इज 36 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है. तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अक्रॉस 3 ohms, तो बेटा 36 माइनस 0. एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस between 36 volts and 0 volts across 6 ohms. अगेन ये भी है ना बेटी 36. देखो क्या है, A एंड B के दरमियान VA माइनस VB कितना है, VA माइनस VB, लेकिन अक्रॉस 3 ohms वो कितना होगा बेटा, दैट इज 36 माइनस 0 इज इक्वल टू 36. बट दिस इज अक्रॉस 3 ohm. ये अक्रॉस क्या है, दिस इज अक्रॉस 3 ohm. नाउ अक्रॉस बेटा नाउ अक्रॉस 6 ohms क्या आएगा, 6 ohms के अक्रॉस क्या होगा बेटा, यही होगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. ठीक है ना. तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, अगेन 36 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू 36 वोल्ट. ठीक है ना. तो आई बात समझ में. तो कौन सा पैरामीटर यहाँ कांस्टेंट रहता है, V रिमेन्स कांस्टेंट. ओके वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स. तो V यहाँ कांस्टेंट है, तो कितना है 36. करेंगे साहब बेटा. हाँ देखो बेटा क्या है, ये थोड़ा यहाँ बिठाएंगे. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है, नाउ व्हाट आर आवर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सर्किट. इस सर्किट के बारे में हमारे क्वेश्चंस क्या है, नया साहब बनाएंगे बेटा, अच्छे तरीके से डायग्राम बनाएंगे. देखो बेटा क्या है, देखो अच्छे तरीके से बनाएंगे. देखो क्या क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का पहला क्वेश्चन. देखो बेटा क्या है, यहां मैंने ऐसी ले लिया और यहां बेटा एक 3 ओम का रेजिस्टर ले लिया. ओके वेरी नाइस. यहां बेटा क्या ले लिया, 6 ओम का रेजिस्टर, और बेटा मैंने यहां कनेक्ट किया. तो यहां बेटा किसके साथ, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ, और बेटा ये नेगेटिव ऑफ द बैटरी यहां मैंने कनेक्ट किया. ओके वेरी नाइस. दिस इज ऑफ 36 वोल्ट. ठीक है ना. Now what is my question? Here are different questions. देखो बेटे क्या, पहला क्वेश्चन दिस, ये I निकाल है, I निकाल है यहाँ I, और दूसरा ये है कि बेटा I1 निकाल दिया है. तीसरा क्या है यहाँ I2.
I is the total current through this circuit, and I1 is the current through 3 ohm resistor. Okay dear students, and I2 is the current through 6 ohm resistor. Dear students, I have to find here if ये diagram है. Okay, very nice, बहुत अच्छा question. If question is like this, what we have to find, dear students? First thing here, find क्या मालूम करना है? Find I. ये I मालूम करो. That is I through this whole circuit. पहला क्वेश्चन. नहीं, पहला क्वेश्चन ये निकालेंगे बेटा. और इक्विवेलेंट. पहला आप ये मालूम करो. Find क्या मालूम करो पहले. First thing, which is the first thing that we have to calculate? That is R equivalent मालूम करो. R equivalent. ठीक है ना. पहले इस जो है ना सर्किट, पैरेलल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, इसकी और इक्विवेलेंट निकालो. सिंपल, वी विल गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ बेटा? सेकंड थिंग व्हिच वी हैव टू इवैल्यूएट हियर, दैट इज this I total current there in the circuit. Second point, and dear students, third point is I1. What is I1? I1 is the current through 3 ohm resistor. ये भी मालूम करनी है. और बेटा चौथा पॉइंट क्या मालूम करना है? That is I2 क्या होता है? I2 is the current through 6 ohm resistor. ये भी मालूम करना है. ठीक है ना. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. Now we have to evaluate these things. क्या निकालना है? पहले बेटा और इक्विवेलेंट निकालनी है. इन दो रजिस्टर की और इक्विवेलेंट निकालनी है, बिकॉज दे आर इन पैरेलल. आपको पता है कि फार्मूला क्या है. इसके बाद क्या निकालना है? I, that is current through this whole circuit. ठीक है ना. I total निकालनी है. इसका मतलब है कि we have to evaluate here I total. Okay, very nice. And I1, what is I1? I1 is the current through 3 ohm resistor. वो भी बेटा निकालनी है. And I2, what is I2? I2 is the current through 6 ohm resistor. ये निकालनी है, ये क्वेश्चन. Okay, now let us evaluate this question. Okay, now very nice. See here. आप क्या करेंगे? ये साफ करेंगे बेटा. देखो क्या है, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ क्या कांस्टेंट, which thing remains constant here, that is voltage. V remains constant. Okay, very nice. पहले R equivalent निकालेंगे. सोल्यूशन इसका, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है इसी पहले पार्ट का सोल्यूशन. फर्स्ट पार्ट हियर. What is R equivalent? बेटा R equivalent आपको पता है कि अगर एक रेजिस्टर यहाँ ऐसे और बेटा दूसरा रेजिस्टर यहाँ ऐसे, let us say this is R1 and this is R2, then equivalent resistance between point A and B क्या होती है? equivalent. R equivalent होती है बेटा R1 into 1 by, actually वो होती है 1 by R. ये होती है 1 by R equivalent. क्या होती है? पैरेलल 1 by R1 plus 1 by R2 होती है ना बेटा. ठीक है. शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे निकालते हैं? यहाँ 1 by R पैरेलल ऐसे लिखो, इसको इसके साथ जरा, इसको इसके साथ जरा, फिर इसको इसके साथ. क्या बेटा करेंगे? R1 is R1 plus बेटा R2 is R2 divided by R1 into R1, R1 into R2. तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा ये क्या आएगा? R इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या आएगा? यहाँ पे R1 R2 रेसिप्रोकल करेंगे R1 plus R2. आई बात समझ में? 1 by R parallel is equal to R1 plus R2 divided by R1 R2. बेटा इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये R पैरेलल आ जाएगा. इज इक्वल टू यहाँ भी रेसिप्रोकल करेंगे तो R1 R2 divided by R1 plus R2 आएगा. शॉर्ट ट्रिक क्या है? ऐसे याद रखो. शॉर्ट ट्रिक क्या है कि क्या किसके बराबर? ये R इक्वल किसके बराबर आया? R1 R2 divided by R1 plus R2. देखो बेटे क्या है, R1 को मल्टीप्लाई करो R2 के साथ और डिवाइड करो R1 plus R2, वो R इक्विवेलेंट आएगी. क्या आएगी बेटा? R इक्विवेलेंट आएगी. किसके बराबर? ये क्या है? R इक्विवेलेंट. ओके, वेरी नाइस. इजी है ना? इजी है या नहीं? तो बेटा यहाँ क्या आएगा बताइए? R1 किसके बराबर है? R1. R इक्विवेलेंट आप अपने सर्किट का निकालेंगे जो यहाँ हमारा है. तो ये R1 है, मान लीजिए R1 के बराबर है. और बेटा मान लीजिए ये किसके बराबर है? R2 के बराबर. ओके, वेरी नाइस. तो बताइए R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगी? R1 के बदले क्या लिखेंगे बेटा? 3 ohms इनटू R2 के बदले कितना लिखेंगे? 6 ohms. शॉर्ट ट्रिक. R1 प्लस R2. R1 कितना है बेटा? 3 प्लस R2 कितना है बेटा? 6. तो बेटा यहां लिखिए 6 3 और 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इज 9. 9 1 is 9, 9 2 is 18. तो कितना आ गई? व्हाट इज इक्विवेलेंट यहां बेटा? कितना है? 2 ohm. 2 ohm is here R equivalent. ओके, उतार लो बेटा, उतार लो ये क्वेश्चन, एक उतार लो, लिख लो क्वेश्चन. ओके, वेरी नाइस. हाँ बेटा उतार लो. देखो क्या यहाँ लिखेंगे बेटा, ये साफ करेंगे. ये समझ में आई बात? हाँ सर आई बात. R इक्विवेलेंट किसके बराबर? दैट इज 3 into 6 divided by 3 plus 6. This is R equivalent of these two resistors or two resistances which are in parallel. Okay? हाँ सर आई बात समझ में. तो देखो बेटे क्या है? See my dear. Okay, very nice, very nice. See, अब यहाँ क्या है बेटा? देखो क्या है. तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया? R इक्विवेलेंट फर्स्ट पार्ट हियर दैट कम्स आउट टू बी एज 2 ohms. कितना है बेटा?
आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 2 ओम के बराबर है। आप क्या निकालना है बेटा, आई निकालनी है। देखो बेटे क्या है, ये लिखा, हाँ सर लिखा आपने, ये लिखा, सब कुछ उतार लो, लिख लो सब कुछ। अभी साफ करेंगे, कर लो सर साफ, सब कर लो सर, कर लो साफ, कर लो साफ सर। देखो बेटे क्या है, देखो क्या है, आप क्या है निकालनी है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज व्हाट हियर, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, आई टोटल निकालिए। आई टोटल सर्किट पे कितनी करंट होती है, वो बेटा होती है टोटल वोल्टेज बाय बेटा किसके बाद, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बेटा मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितनी है, टोटल वोल्टेज है 36 और R इक्विवेलेंट कितना है, हमको कितना है R इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट सर्किट इसका ऐसे बनाएंगे, ये मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे, ये बेटा 36 वोल्ट। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा मैंने यहाँ किया कंबाइन, तो ये जो है ना यहाँ टोटल कितनी है, ये R इक्विवेलेंट, ये 2 ओम है R इक्विवेलेंट। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक रेजिस्टर बनाई, तो वो R इक्विवेलेंट है। वो R इक्विवेलेंट किसके बराबर, 2 ओम। R इक्विवेलेंट इज 2 ओम। तो इसका एक एंड मैंने किसके साथ ही ऐड किया, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव 36 वोल्ट के साथ, और ये वाला किया, ये एंड मैंने किसके साथ किया, नेगेटिव के साथ। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। अभी I निकालना है, बताइए I किसके बराबर आएगी। I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बेटा 36 वोल्ट से डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 2 ओम। 36 बाय टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो बेटा किसके बराबर है, 2। तो किसके बराबर आएगी, 2 1 2 2 1 2, यहाँ बेटा 1 2 8 16, तो ये आया 18 एम्पियर्स किसके बराबर। देखो बेटा यहाँ I इज इक्वल टू 18 एम्पियर्स हमारी जो है ना हमारे सर्किट में ये है करंट, टोटल करंट। ओके, वेरी नाइस। तो यही बात समझ में, देयरफॉर द टोटल करंट थ्रू दिस सर्किट इज 18 एम्पियर्स। कितना है बेटा, the total current through this circuit is 18 amperes। हाँ, आई बात समझ में, हाँ सर आई समझ में बात। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है, तो दूसरा पॉइंट भी निकल गया। आई आपके निकल रहे हैं I1 एंड I2। क्या निकाल रहे हैं, I1 एंड I2। ओके, लिखा, लिख लो, ये लिख लो बेटा, लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो बेटा। हाँ सर लिखा, हमने लिखा सर, हमने लिखा 18 ओम, ये सॉरी 18 एम्पियर्स। कितनी करंट आई बेटा यहाँ, 18 एम्पियर्स। कितनी करंट, 18 एम्पियर्स। ये करेंगे साहब, हाँ सर कर लो सर कर लो सर, करंट भी निकल आई। अब क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट, व्हिच इज द थर्ड पॉइंट हियर। नाउ द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू इवैल्यूएट इज I1 दैट इज करंट थ्रू दिस रेजिस्टर। देखो बेटे क्या है, दिस वोल्टेज इज सेम बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। जितनी वोल्टेज यहां, इतनी वोल्टेज यहां, इतनी ये, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। तो V इज कांस्टेंट एंड दैट V इज 36 वोल्ट्स। मैंने कहा ना कि अगर यहां 36 लेंगे, 36 तो यहां 36 36 36 36 36 36 36 यहां 36, ठीक है ना। अगर यहां बेटा इस वक्त मानेंगे, एज्यूम करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 यहां, तो यहां कितनी वोल्टेज, 36 माइनस 0 तो 36 यहां भी, और यहां कितना 36 माइनस 0 तो यहां भी कितना बेटा 36 वोल्ट, ठीक है ना। अब आसान निकाले, नाउ I1 दैट इज I1 इज करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टर कितनी होगी, दैट इज I1 इज इक्वल टू बेटा V बाय R, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो वोल्टेज क्या है अक्रॉस दिस, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस, दैट इज 36 बिकॉज़ इट इज इन पैरेलल। तो बेटे यहां 36 लिखेंगे और R के बदले क्या लिखेंगे, यहां R के बदले या R1 लिखो, इसके बदले 3, ठीक है ना। 3 1 are 3 3 1 are 3 and 3 2 are 6। तो बेटा कितनी आ गई यहाँ, तो यहाँ जो करंट आ गई वो 12 एम्पियर्स। तो कितनी जा रही है ये करंट, कितनी जा रही है बेटे, 12 एम्पियर्स। ओके, वेरी नाइस। नो बेटा यहाँ निकालना है क्या, fourth part is what is the fourth, which is the fourth part here dear students, and we have to now calculate I2। तो I2 किसके बाद आएगी, very nice, very easy। तो I2 is the current across through 6 ohm resistor। कितनी होगी वो बेटा, I2 is equal to V but by R2। मान लीजिए कि R2 है, ये R2 है और बेटा ये क्या है R1। ओके, वेरी नाइस। तो V again is because in parallel V remains constant। तो बेटा कितना वैल्यू है इसका, 36 वोल्ट। ओके, वेरी नाइस, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, 6। तो बेटा ये है 6 1 6 36, तो कितना है 6 एम्पियर। तो I2 कितनी आ गई, I2 आ गई 6 एम्पियर। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा I1 कितनी आ गई यहाँ, डियर, यहाँ I1 किसके बाद, यहाँ पहले में I1 इज इक्वल टू 12 एम्पियर।
ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई बात समझ में? बहुत आसान, बहुत बढ़िया। ओके ओके, वेरी नाइस। मजा आया कुछ? हाँ सर मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ओके वेरी नाइस। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर आई बात। उतार लो बेटा, उतार लो, छाप लो, ये छाप लो बेटा। करेंगे साहब? हाँ सर कर लो साहब, कर लो साहब। सर मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है नाउ, क्वेश्चन नंबर 2। इसी में क्वेश्चन यहाँ ढूंढेंगे, क्वेश्चन में क्वेश्चन ढूंढेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सिंपल आते हैं लेकिन जबरदस्त तरीके से आते हैं। तो मैं यहाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा। ओके वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 2 आज के सेशन का, ठीक है ना? यही क्वेश्चन लेकिन किस तरह? पहले क्वेश्चन में वोल्टेज दी गई थी और वोल्टेज थी कांस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स व्हिच वर इन पैरेलल्स। ठीक है, दूसरे में देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो मेरे यही क्वेश्चन देखो कैसे दूसरे तरीके से बनाऊंगा बेटा, देखो कैसे। ये मैंने ले लिया। ओके वेरी नाइस। यहां बेटा ऐसे मान लो कि यहां करंट कितनी आ रही है बेटा, कितनी आ रही है करंट? ओके 18 एम्पियर है ना। पहले क्वेश्चन में क्या मान ली 18 एम्पियर, लेकिन यहां वोल्टेज नहीं है, यहां वोल्टेज नहीं है। टफ कर दिया क्वेश्चन को, थोड़ा स्लाइड टफ कर दिया, इतना टफ नहीं है कि आप लोग को नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्या बना दिया यहाँ 18 एम्पियर, कितनी एम्पियर? 18 एम्पियर। तो यहाँ किसी पॉजिटिव से यहाँ कनेक्ट है, ठीक है ना? यहाँ 18 एम्पियर। बेटा यहाँ कितनी, यहाँ भी 18 आप जाएगी क्योंकि जितनी आएगी इतनी जाएगी, जितनी आएगी इतनी क्या बेटा जाएगी। ये R1 है, अगेन R1 इज हियर बेटा, कितनी ओम्स? 3 ओम्स। और R2 कितना है बेटा? R2 हियर इज 6 ओम्स। वही क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन, लेकिन मैंने वो नेटवर्क खत्म कर दी, वोल्टेज खत्म कर दी थी 36 वोल्ट्स, ठीक है ना? सोच लो आप क्या निकालो इसको। इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्या हटा लिया? ये हटा लिया, ये 36 वोल्ट सब हटा लिया, ये मैंने हटा लिया, ये 36, ये पहले में था लेकिन दूसरे के लिए मैंने हटा लिया क्योंकि वी हैव टू गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या बेटा जाने? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखो बेटे आप क्या क्वेश्चन बना दिया नए तरीके से। सोच लो जरा, सोच लो बेटा। देखो क्या, if question is like this, here 18 amperes आ रहे हैं यहाँ, ओके। ये डिवाइड हो रहे हैं यहाँ, मान लीजिए कि I1 है और बेटे यहाँ I2 है, पता नहीं है कि I1 I2 कितना है, और यहाँ अगेन कितनी I, लेकिन इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओम्स। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है? 6 ओम्स, ठीक है ना? आप क्या निकालना है? ऐसे फाइंड, सिंपल क्वेश्चन, फाइंड I1 एंड I2, ठीक है ना? ये है क्वेश्चन। एंड also find voltage, equivalent voltage इस सर्किट की। ये निकालो। अच्छा सा क्वेश्चन, लेकिन असली क्वेश्चन ये है कि क्या निकालो I1 एंड I2। कितनी करंट जा रही है थ्रू R1 और कितनी करंट डिवाइड हो रही है थ्रू R2, ये निकालना है। दैट्स I2। अच्छा क्वेश्चन है। क्या करोगे इसके लिए? क्या करोगे बेटा आप इसके लिए? क्या निकालोगे? पहले इसके लिए आप R इक्वलेंट निकालो। क्या निकालो बेटा इस क्वेश्चन के लिए? क्या निकालो? आपको पता है कि क्या निकालना है, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले क्वेश्चन में डिवाइड किया था। पहले R इक्वलेंट निकालो, फिर I इक्वलेंट निकालो, फिर I1 निकालो, फिर I2, क्योंकि इससे क्या बढ़ जाएगी? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। देखो बेटा निकालो, क्या निकालो? ओके वेरी नाइस। क्या निकालो? R इक्वलेंट, बताओ R इक्वलेंट किससे बनाएगा बेटा? R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, है ना? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 कितना है बेटा? 3 इंटू ये कितना है? 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 बेटा, किसके बाद? 6 3 और 18 और 6 प्लस 3 9, 9 और 9 9 2 18, तो कितना है? 2 ओम्स। ओके वेरी नाइस। देयरफॉर R इक्वलेंट हियर इज 2 ओम। कितना है सर? आई बात समझ में? 2 ओम। बहुत आसान। देखो बेटे क्या है, तो हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। देखो बेटे कैसे, ये है सर्किट ऐसे, देखो बेटे ऐसे सर्किट है ना, ऐसे ये है सर्किट ऐसे बेटा। देखो ये क्या है? दिस इज 3 ओम, ये क्या है? 6 ओम बेटा, ठीक है ना? ये कितनी करंट यहाँ आ रही है बेटे? यहाँ 18 एम्पियर। देखो बेटा इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है। दोनों को हमने एक बनाया क्योंकि ये R1 था बेटा, ये क्या था? R, तो अब इनका R इक्विवेलेंट क्या है? 2 ओम। तो इनको कंबाइन करके एक ही रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है ना? इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहां बेटा ऐसे एक ही, यहां देखो बेटा क्या है? दिस इज द R इक्विवेलेंट। क्या है यहाँ? R इक्विवेलेंट। इसका थोड़ा यहां बनाएंगे, थोड़ा बेटा यहां बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे और आपको समझ में आएगा। देखो बेटा यहां बनाएंगे बेटा, ओके। यहां तो ये क्या है बेटा? ऐसे, और बेटा ये ऐसे है ना, यहां
ये बेटा कितना है 3 ओम R1 और बेटा R2 कितना है R2 इज इक्वल टू 6 ओम। तो यहां कितनी करंट आ रही है बेटा 18 एम्पियर्स। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों की इक्विवेलेंट क्या आई पैरेलल में, ये आई बेटा R1 एंड R2 की क्या आई, दैट इज ये आ गई बेटा। तो हम इसको एक सिंगल रेजिस्टर बनाएंगे यहाँ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एंड दैट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना बेटा 2। और बेटे यहाँ करंट कितनी आ रही है, यहाँ करंट कितनी आ रही है 18 एम्पियर्स, ठीक है ना। और यहाँ जा रही है कितनी है 18 एम्पियर्स, ठीक है ना, आ रही है आई इज इक्वल टू 18 एम्पियर्स। तो वोल्टेज निकालेंगे ना अक्रॉस दिस आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर वोल्टेज ऑफ दिस इक्विवेलेंट सर क्या आएगी I इंटू आर इक्विवेलेंट, क्या आएगी I इंटू आर इक्विवेलेंट, I कितने हैं 18, R इक्वल कितने है 2, तो कितना आया 36 वोल्ट, कितना आया 36। बहुत आसान बात आई बेटा समझ में, सर आई बात समझ में, आई या नहीं आई समझाएंगे। देखो बेटा ये R इक्वल कितना है, यहां जहां लिखेंगे आप R इक्वलेंट हियर इज कितना बेटा 2, इसकी दोनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट पैरेलल में वो कितनी आई 2 ओम्स, और इसमें कितनी करंट पास हो रही है 18 एम्पियर्स से पास हो रहे हैं बेटे, है ना। तो यहाँ कितनी जाएगी 18 एम्पियर्स। अब वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप कितनी वोल्टेज होगी, दैट इज R इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल, और ओके वेरी नाइस। तो I किसके बराबर बेटा I इज 18 और R इक्वल किसके बराबर है बेटा 2, तो 18 इंटू 2 आर 36 वोल्ट, कितने वोल्ट 36। तो देयरफॉर बेटा यहां लिखेंगे V इक्विवेलेंट I बेटा किसके बारे में, V इक्विवेलेंट दैट इज 36 था ना, पहले क्वेश्चन में था ना बेटा, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज लिखी थी 36। अगर इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, देखो ये यहाँ 2 ओम्स R इक्विवेलेंट, और इसको अगर यहाँ ऐसे यहाँ कितनी करंट 18, तो ये किसके साथ यहाँ बेटा 18 एम्पियर्स किसके साथ यहाँ कनेक्ट करेंगे वोल्टेज, और किसके साथ है कनेक्ट 36 के साथ ही कनेक्ट है। ओके, जैसे कि हमने निकाला रिवर्स किया ना, पहले क्वेश्चन को छोड़ दो, थोड़ा और बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, आई बात समझ में। हाँ सर, कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं, जितनी इसको कनेक्ट करेंगे ना इसके सारे की सारे यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्टर है ही नहीं बीच में, सारी की सारी ड्रॉप हो जाए। कितनी ड्रॉप, V इक्विवेलेंट कितनी है I 18, R इक्विवेलेंट कितना 2, 18 इंटू 2 36 वोल्ट, कितना ड्रॉप हो रहा है 36 वोल्ट। हाँ दैट इज V इक्विवेलेंट निकालना था। अब क्या निकालना है, आप बेटा I1 निकाल लिए, I2, हाँ सर निकालो, उतार लो, ये उतार लो बेटा, ये उतार लो बेटा, ये भी लिखो, ये आंसर ए का, ये भी। अब क्या निकालना है, असली निकालना है I1 एंड I2, पहले ही उतार लो फिर मैं निकालूंगा I1 एंड I2, उतार लो। उतार लो बेटा, उतार लो, ये उतार लिया नहीं लिया, उतार लिया नहीं उतार लिया, छाप लो। हाँ सर छाप लिया सर छाप लिया, सर छाप लिया। देखो बेटा अब क्या है करेंगे साहब, हाँ सर कर लो सर साहब, ये करेंगे साहब, ये R इक्वल निकाला, ये लिखा, हाँ सर ये लिखा, हाँ सर लिखा। क्वेश्चन तो ऐसे ही रखेंगे, क्वेश्चन तो ऐसे ही रखेंगे बेटा, देखो कैसे, देखो बेटा करेंगे साहब, हाँ सर कर लो साहब, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा अब यहाँ कितना आया, देखो बेटा हमारा एक ये तो फाइंड करना था, ओके वेरी नाइस, क्या I1, तो अगेन सोल्यूशन यहाँ, तो हमको पता है कि R इक्विवेलेंट कितना है बेटा 2 ओम्स, जो भी निकाला हमने, और बेटा वोल्टेज कितनी आई V इक्विवेलेंट बेटा, वो तो आई भी आपने 36 वोल्ट, भी निकाली ना एरियोस समझा। अच्छा देखो बेटा क्या है, तो यहाँ क्या है नाउ I1 वोल्टेज तो सेम रहेगी यहां से यहां तक बेटा, रहेगी ना। देखो क्या है, क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। ये वोल्टेज जो है ना ये अक्रॉस, देखो ऐसी ये है एक्चुअली, ये है ये एक रेजिस्टर है बेटा, ये यहाँ वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस है, क्यों, क्योंकि अभी 36 वोल्टेज जो हमने निकाली थी। तो पैरेलल में ये दोनों, यहां भी वोल्टेज 36 और यहां भी वोल्टेज 36, ये इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस, हाँ सर ठीक है। तो देयरफॉर बताओ बेटा, I1 किसके बाद आएगी, I दैट इज करंट थ्रू दिस R1 कितनी आएगी V इंटू दिस V इक्विवेलेंट इंटू R1। तो V इक्विवेलेंट कितनी है 36, क्योंकि जितनी यहां है इतनी यहां, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहती है वोल्टेज। तो बेटा I1 लिखेंगे V इक्विवेलेंट इंटू R1, 36 इंटू क्या लिखेंगे बेटा R1 कितनी है 3, नहीं
आई किसकी बात है? आई बेटा आई होती है V by R1, V by R1 फार्मूला गलत लिखी थी हमने ओम्स लॉ की। तो R1 V, ये V इक्विवेलेंट है, तो V किसके बारे में? ये है 36 डिवाइडेड बाय R1 कितना है? 3। तो बेटे कितना है? 3 1 3, 3 2 6, तो कितना? 12 एम्पियर्स हो गया। Therefore I1 is equal to 12 amperes and I2 किसके बारे में बेटे? I2 is equal to V by R2। तो बेटे किसके बारे V कितनी है? तो वोल्टेज यहाँ बेटा 36 वोल्ट है, लेकिन R2 कितने हैं? तो R2 is 6, again 36, but R2 here is 6, तो बेटा 6 और 36, तो 6 एम्पियर्स है। ओके, वेरी नाइस। Therefore I2 किसके बारे में? I2 is 6 एम्पियर्स, ये है I। ओके, आई बात समझ में? और 12 plus 6 is equal to 18। आई बात समझ में? अरे सामिया, आई बात समझ में? आया 100% आया समझ में? हाँ सर, अच्छा आया समझ में। ओके बेटा, ओके बेटा। लेकिन एक और तरीका जो इससे भी शॉर्ट है, इससे भी जाएंगे दूसरे तरीके से, ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन इससे कुछ छोटा तरीका ढूंढेंगे, ट्रिक ढूंढेंगे एग्जाम के लिए। ट्रिक्स, नाउ वी हैव टू फॉलो ट्रिक्स हियर। ये समझ लिया? हाँ सर समझ लिया। इसका बेसिक समझ लिया, कोर समझ लिया, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? आप शॉर्ट ट्रिक्स देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन करेंगे साहब? हाँ सर कर लो। लिख लिया, लिख लो, उतार लो, छाप लो बेटा, छाप लो, जल्दी छाप लो। ओके करेंगे साहब। देखो नई ट्रिक क्या है इसके लिए? देखो बेटा क्या है? देखो बेटा, देखो क्या है? ये क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा? देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये मैंने लिया यही क्वेश्चन, ऐसे बेटा, ऐसे बेटा, ये ऐसे है, ऐसे बेटा, ये कितना है? अभी ले लिया 3 ओम्स बेटा, ये कितना है? 6 ओम्स। यहाँ करंट कितनी है? 18 एम्पियर, ठीक है ना? आप देखो, अब डायरेक्ट में आपको निकलना है I1। ये क्या है बेटा? ये I है, यहाँ ये I है। I is equal, this is I1 here across this 3 ohms and I2 is current across 6 ohm resistor, ठीक है ना? यहाँ अगेन जाएगी I, ये I 18 एम्पियर। देखो बेटा क्या है? देखो बेटा क्या है? सीरियर अब शॉर्ट ट्रिक है। V कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट V रहेगा? क्योंकि पता नहीं है कि V क्या है, लेकिन V कांस्टेंट रहेगा। अक्रॉस 3 ohms resistor V remains constant and again across 6 ohm resistor V remains here constant। ओके, वेरी नाइस। सी डियर देखो क्या है, आप क्या करेंगे? वी नो बेटा, ऐसी सोल्यूशन इसका इस क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के जरिए, शॉर्ट ट्रिक जो आपको नीट और जेई में काम आएगी और हर जगह काम आएगी, जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे सीबीएसई क्यों ना हो। देखो बेटे क्या है? सी डियर, वी नो दैट here I1 ratio I2 क्या? रेशियो का मतलब है डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या है? डिवाइड। I1 ratio I2 मींस I1 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है ना? ये पता है? हाँ सर पता है, ये पता है सर। हाँ देखो बेटा, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू I1 किसी बात है? V बाय R1, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस। रेशियो I2 इज दिस करंट, लेकिन ये किसके बराबर बेटा? ये है ना R2। 6 ohm here is actually R2, तो क्या आएगा? V वोल्टेज तो सेम, बिकॉज पैरेलल V सेम, लेकिन डिवाइड क्या करेंगे बेटा? R2। I1 इज एक्चुअली V बाय R1। रेशियो मैंने खुद ले लिया और I2 किसके बारे में? V बाय R2। तो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू V बाय R1 रेशियो V बाय R2। बेटा रेशियो में खत्म होता है, क्योंकि इसका मतलब डिवाइड में होगा, मतलब यहां लिखा बेटा V बाय R1, रेशियो है ना? रेशियो का मतलब है डिवाइड करो इसको, क्या करो? V बाय R2। तो बेटा ये किसके बराबर आएगा? V बाय R1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? R2 बाय V, तो V क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो R2 बाय R1। तो बेटा यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा? यहाँ V और V कैंसिल हो जाएगा। क्या रेशियो में क्या कैंसिल होता है? V एंड V। तो देयरफॉर ये क्या बचेगा? 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2, ये V और V कैंसिल। देयरफॉर बेटा मैंने लिखा I1 रेशियो I2 किसके बराबर बेटा? I1 रेशियो I2 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2, याद रखा? अच्छा सा क्वेश्चन। That is current is divided, ratio is
इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। यहाँ याद रखो ये ऐसी I1 रेशियो इज इक्वल टू I2 किसके बराबर 1/R1 रेशियो 1/R2। ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। अब देखो बेटा तमाशा क्या है, देखो किसके बराबर। अब I1 क्या आएगा, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/R1 कितना है आप 3 इज टू 1/R2 कितने हैं, दैट इज C 1/C, ठीक है ना। अब इसका क्या लिखो, एलसीएम करो, फिर इसको अच्छे तरीके से लिखो, फ्रैक्शन खत्म कर लो, ठीक है ना। रेशियो में लिखो, प्रॉपर ऑर्डर में लिखो। देखो बेटे क्या है, 6 3 और 18, एलसीएम करेंगे इसका एलसीएम, 6 3 और 18। अब 3 को इसके साथ डिवाइड करो, 3 6 और 18, तो क्या लिखेंगे 6 3 और 18, 6 3 तो ये 6 3 और देखो बेटे क्या है, एलसीएम दोनों का क्या है, एलसीएम दोनों का क्या है बेटा 6 3 और 18, ठीक है ना। अब इसको किसके साथ डिवाइड, 3 6 और 18, इस 6 को यहां जरा तो 6 1 और 6, अब 6 को 18 को 6 के साथ डिवाइड करो, एलसीएम निकालना आता है बेटा, है ना। तो 6 3 और 18, इस 3 को यहां जरा करो, यहां तो यहां 3, ठीक है ना। बात आई समझ में, हाँ सर। 3 6 और 18, यहाँ ये 6 1 और 6 और 6 3 और 18, दैट इज 3 1 और 3, ओके। तो देयरफॉर क्या है रेशियो, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 6 रेशियो 3, रेशियो तो निकालना आया, क्या है I1 रेशियो, या I1 है बेटे, ये I1 है, I1 ये I है यहाँ बेटे, ये एक्चुअल I है, बट दिस I is divided here into I1 and I2, तो I1 रेशियो I2 क्या है 6:3। अब क्या निकालना है, पहले I1 निकालेंगे फिर I2 निकालेंगे, ये ट्रिक याद रखो। देखो कितनी आसान है ये ट्रिक, देखो बेटा कितनी आसान बेटा, ऐसे देखो क्या है, कंपोनेंट एंड डिवाइडर जानते हो, एक बार समझ लो, बाकी कुछ भी नहीं होता है, यही होता है हर जगह, लेकिन समझ लो कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, क्या करेंगे, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, वो क्या होता है, देखो बेटे क्या होता है, यहाँ I1 पहले लिखेंगे I1/I2, लिखो पहले I1/I2, फिर करेंगे कंपोनेंट एंड डिवाइडर, क्या लिखेंगे बेटा, पहले यहां लिखेंगे, सीधे लिखो I1/I2 इज इक्वल टू 6/3, लिखा ना। I1 ये रेशियो डिवाइड होता है, डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू 6 रेशियो 3 मींस 6 डिवाइडेड बाय 3। देखो ये क्या होता है, यहां ये होता है, देखो अब कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, वो क्या होता है बेटा, I1 को ऐसे लिखो और नीचे I1 को ऐसे लिखो, नीचे लिखो I1 प्लस I2, क्या लिखो I1 प्लस I2, क्या लिखो, फॉर्मूला याद रखो हमेशा के लिए, यहां क्या लिखा I1, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा, यही I1 किसको क्या किया यहां, लेकिन इसी तरीके से यहां भी जाओ, ये क्या है यहाँ 6, ये हमेशा के लिए एलिमेंट्री है, ये 9th 10th का कॉन्सेप्ट है 6, लेकिन यहां क्या लिखो 6 प्लस 3, इसी को कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, क्या कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, क्या बेटे लिखा I1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6/6 प्लस 3, I1 ऐसे लिखा, लेकिन यहां लिखा नीचे में क्या I1 प्लस I2, ये फॉर्मूला है ना कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, इज इक्वल टू 6, लेकिन यहां क्या लिखो नीचे यही 6 प्लस 3, तो क्या है बेटा डियर, ये किसके बारे, I डिवाइड बाय, यहां याद रखो फिर हमेशा यही क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को यही करना है, हर एक क्वेश्चन को यही करना है, मेहरबानी करके यहां याद रखो, हर क्वेश्चन का यही करना है, हर क्वेश्चन का आसान होता है हर क्वेश्चन। तो बेटा क्या लिखा मैंने, I2 इज इक्वल टू 6/6 प्लस 3 कितना आया 9, ठीक है ना। डिनोटस I किसके बाद, ये I1 है, I1 डिवाइड बाय I1 प्लस I2 क्या होता है, यहां देखो बेटा I here is here I किसी होता है I1 प्लस I2, क्यों, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, ये I होती है I1 प्लस I2, तो क्या लिखेंगे यहाँ I1 प्लस I2 बदले क्या लिखेंगे I टोटल I इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 6/9, देखो बेटा यहां लिखेंगे I1/I is equal to 6/9, आई बात समझ में, हाँ सर आई। Therefore I1 किसके लिखेंगे, ये I यहां ले लो, 6/9 ये डिवाइड यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा I, लेकिन I पता है ना I1 प्लस I2, वो लिखा है हमने I1 प्लस I2 के बदले I, फिर ये I कहां यहां, ये किसके बराबर, ये I है यहां क्या 18 एम्पियर, तो therefore is equal to I1 किसके बराबर 6/9 into ये I कितना है 18,
9 1s are 9, 9 2s are 18, तो बेटा यहाँ क्या है 6 2s are 12, कितने एम्पियर्स 12 एम्पियर्स है ना। यह है I1, एक्चुअली I1 है I1 कितना है बेटा 12 एम्पियर्स। आई बात समझ